वेलकम टू इनविक्टर कोडर्स। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप एक OTP ऑथेंटिकेशन सिस्टम अपने एप्लीकेशन के अंदर डाल सकते हैं। तो सीधा सीधा इसका मतलब यह है कि आप कैसे वेरिफिकेशन कोड भेज सकते हैं अपने यूज़र को वेरीफाई करने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप से आएगा, हेडर कुछ भी हो सकता है एंड यहाँ पे आपका OTP जाएगा, इज योर दैट मीन्स 1234 इज योर वेरिफिकेशन कोड फॉर योर वेबसाइट। जो वेबसाइट या एप्लीकेशन का नाम आप यहाँ पे देंगे, इस टाइप से OTP आप भेज सकते हैं एंड वेरीफाई कर सकते हैं अपने यूज़र्स को। तो ये वाला सिस्टम करने के लिए कैसे करना है वो मैं वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपने होस्टिंगर पे आ चुका हूँ। होस्टिंग पे आप अगर लोकल सर्वर यूज़ करें तो इसमें वर्क नहीं करेगा, आपको एक लाइव सर्वर ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के। इस वेबसाइट में अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, मैं इसका जो फाइल मैनेजर है वो ओपन करके दिखा देता हूँ। और ये जो OTP के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, ये फ्री में नहीं होता है। ठीक है, तो OTP ऑथेंटिकेशन सिस्टम के लिए आपको 30 पैसा से लेके 80 पैसा तक खर्चना पड़ेगा एक एक SMS के लिए। ठीक है, तो ये है खर्चा। और यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी फाइल्स नहीं है, तो मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि कैसे इसका प्रोसेस रहेगा। तो यहाँ पे मैं इनिशियली जस्ट मैं आपको टेक्निकल चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, आप जब करेंगे अपने एप्लीकेशन में, वो चाहे ऐप के अंदर हो या फिर वेबसाइट के थ्रू हो, तो ये बैकएंड PHP पे रहेगा। तो कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अभी के लिए यहाँ पे इंडेक्स फाइल बना लेता हूँ, एक index.php। ठीक है, तो इंडेक्स फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये हमारा फाइल बन चुका है एक। तो index.php के अंदर हम PHP स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग एक फॉर्म बनाएंगे जहाँ पे कस्टमर अपना फ़ोन नंबर डालेगा और नेक्स्ट पेज में OTP हम भेजेंगे, OTP वेरीफाई करेंगे, फिर होम पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे एक यूज़र को। ठीक है, ये होगा टोटल प्रोसेस। तो फर्स्ट में हम लोग एक फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्म के अंदर हम एक फील्ड डालेंगे। तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू नंबर, क्योंकि इसमें फ़ोन नंबर डालेंगे हम, तो नंबर यहाँ पे डालना चाहिए। एंड यहाँ पे हम नेम दे देते हैं, नेम फ़ोन। अच्छा, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो देखने में सुविधा होगा। तो यहाँ पे मैं एक प्लेस होल्डर भी लगा देता हूँ, प्लेस होल्डर एंटर योर मोबाइल नंबर। ठीक है, ये हो गया हमारा इनपुट टाइप। अब इसको एक बार लोड करके देख लेते हैं। देखिए एंटर योर मोबाइल नंबर। तो ये एंटर करने के बाद एक बटन चाहिए हमें, तो यहाँ पे बटन ले लेता हूँ जहाँ पे सबमिट होगा। बटन में टाइप दे देता हूँ, टाइप इक्वल्स टू सबमिट। ठीक है, और बटन नेम देता हूँ सेंड OTP। तो यहाँ पे देखिए, तो कस्टमर आपका यूज़र जो है यहाँ पे अपना नंबर डालेगा। नंबर डाल के जैसे ही सेंड OTP पे क्लिक करेगा तो उनके पास OTP जाएगा और ये वाला पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा एक OTP वाले पेज पे। तो वहाँ पे OTP पेस्ट हो जाने के बाद फिर ये शो होगा कि वेरीफाई हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो इस टाइप से करेंगे। तो पहले काम तो ये हो गया कि हमने OTP सेंड करा दिया कि जब भी कोई यहाँ पे फ़ोन नंबर सबमिट करेगा तो इस नंबर पे OTP जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्म को यहाँ पे मेथड दे देता हूँ पोस्ट के थ्रू हम सेंड करेंगे नंबर को। एंड एक्शन मतलब किस पेज पे ये वाले जो डेटा है इसको डालेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो वो हम अभी तक तो बनाया नहीं है। ठीक है, तो बना लेते हैं इसको। तो OTP.php। ठीक है, तो इसका अभी तो फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब भी हम फ़ोन नंबर डालेंगे ऐसे सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, देखिए OTP.php पेज पे लेके जा रहा है। ठीक है, तो एक पेज बना लेते हैं OTP.php नाम से, न्यू फाइल OTP.php। ठीक है, तो इस पेज का क्या फंक्शन रहेगा कि OTP को वेरीफाई करना एंड OTP को सेंड करना। तो यहाँ पे हमें PHP की ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले तो हमने जो सेंड किया डेटा को वो हम ले लेते हैं, फ़ोन नंबर को ले लेते हैं। फ़ोन नंबर हमने किस मेथड से सेंड किया था, यहाँ पे पोस्ट के थ्रू, राइट। तो $_ पोस्ट के अंदर हम लोग जो नेम क्या रखे थे, फ़ोन। ओके, तो अब एक बार चेक कर लेते हैं ये आ रहा है कि नहीं प्रॉपरली।
सिंपल है एकदम। यहाँ पे फ़ोन नंबर डाले, सेंड OTP किए, देखिए यहाँ पे इको कर दिया, तो ये वर्क कर रहा है। हो गया। अब इस नंबर के अंदर हमें OTP भेजना पड़ेगा। तो हमें फ़ोन नंबर मिल गया, अब यहाँ पे हमें OTP जनरेट करना पड़ेगा 4 डिजिट का। तो यहाँ पे $OTP इक्वल्स टू, मैं रैंडम नंबर एक ले लेता हूँ, रैंड के अंदर 0000 से 9999 तक कोई भी एक नंबर हमें चाहिए OTP के लिए, ठीक है। और ये जो नंबर जनरेट होगा, ठीक है, तो इसको हम स्टोर कर लेंगे सेशन के अंदर। तो सेशन का आपको अगर नहीं मालूम है तो आप लॉगिन लॉग आउट फंक्शन कैसे करना है वो आप एक बार मेरे चैनल पे देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सेशन करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेशन_स्टार्ट, सेशन को स्टार्ट करना पड़ता है, और ये बंद कर दिया मैंने। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, OTP का जो वैल्यू है इसको हम सेशन में स्टोर कर लेंगे। $सेशन, यहाँ पे OTP इक्वल्स टू क्या होगा, $OTP। तो OTP का वैल्यू को हमने सेशन के अंदर स्टोर कर लिया अभी के लिए, ठीक है। अब चलते हैं सेंड कहाँ से करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे जाना है आपको रेनफ्लेयर में, renflare.in। यहाँ पे आने के बाद आपको प्रोफाइल सेक्शन पे आना पड़ेगा। पहले तो मैं एक बार लॉग आउट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे पहले आपको रजिस्टर कर लेना होगा। तो रजिस्टर करने के लिए सिंपली अपना नाम डालिए, ठीक है, फ़ोन नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी, ठीक है, पासवर्ड मैं एक दे देता हूँ 1234, रजिस्टर, ठीक है। तो देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अब मेरे को लॉगिन करना है, लॉगिन मैं कर लेता हूँ 1234, हाँ ये रहा। तो मैंने लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पे देखिए प्रोफाइल सेक्शन में आपको आना पड़ेगा। प्रोफाइल सेक्शन में यहाँ पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। SMS गेटवे फॉर OTP ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे आपको 500 मैसेजेस का 0.8 पैसा पर SMS करके लगेगा, ठीक है। 1000 मैसेजेस के लिए 0.75 पैसा पर SMS लगेगा। तो इस हिसाब से आप प्राइसिंग देख लेना, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन प्रोसेस कैसा है वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो पहले आपको API डॉक्यूमेंटेशन डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो ये है डॉक्यूमेंटेशन, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखिए ये है रिक्वेस्ट URI, और इसके थ्रू हमें 2 पैरामीटर भेजना पड़ेगा। एक होगा API की फ़ोन नंबर, और OTP भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जितना भी कोड है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट, उनको कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। अरे वो क्यों नहीं रहा है, $फोन लिख देता हूँ, हो गया। अब यहाँ पे OTP हम क्या भेजने वाले वो यहाँ पे देना पड़ेगा। तो OTP इक्वल्स टू $OTP, ठीक है। अब यहाँ पे हमें API की डालना पड़ेगा। अब API की कहाँ से मिलेगा, API की आपको लेने के लिए यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ SMS कितना चाहिए, शुरू में आप 500 लेके टेस्ट कर सकते हैं। तो 500 यहाँ पे लिखना होगा, और यहाँ पे आप किस ऐप के लिए इसको यूज़ करेंगे वो देना पड़ेगा। जैसे हमारा वेबसाइट का नाम ये है, तो यहाँ पे रजिस्टर फॉर SMS गेटवे मैं अगर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ। किसी भी ऐप से आप कर सकते हैं। तो पेमेंट मेरा हो चुका है, देखिए पेमेंट सक्सेसफुल आ गया। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। देखिए OTP बैलेंस मेरे को 500 यहाँ पे मिल चुका है, और यहाँ पे वेबसाइट नेम भी रजिस्टर हो गया, API की भी मेरे को मिल गया। अब यहाँ पे आप जो API की देख रहे हैं ना, इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना होगा, बस हो गया सेव। तो जब भी आप कोई SMS के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका SMS चला जाएगा, और यहाँ पे जो OTP जनरेट होगा OTP के साथ। अब बात यह है कि जब SMS डिलीवर हो जाएगा, SMS डिलीवर हो जाने के बाद OTP डालने का जो पेज है वो आना चाहिए। तो यहाँ पे एक पेज बना लेता हूँ, OTP submit.php, ठीक है। तो OTP सबमिट में क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक इनपुट टाइप होगा, इनपुट टाइप इक्वल्स टू नंबर, नेम इक्वल्स टू OTP,
प्लेस होल्डर इक्वल्स टू एंटर OTP। बस हो गया। अब इसको एक काम करते हैं, एक फॉर्म में ले लेता हूँ इसको। तो फॉर्म हो गया। अब फॉर्म के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं OTP प्रॉपरली जा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं डायरेक्ट मेन पेज पे। तो यहाँ पे हो गया, ये मैं फ़ोन अपना कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए फ़ोन है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे OTP सेंड करके चेक करूँगा पहले। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने सेंड OTP किया। अब चेक करते हैं OTP आता है कि नहीं। देखिए OTP प्रॉपरली आ गया। यहाँ पे देखिए 5673 इज़ योर वेरिफिकेशन कोड। तो इस टाइप से आपका OTP आ जाएगा। देखिए मैंने इस वेबसाइट के लिए रजिस्टर किया, तो इस वेबसाइट के लिए मेरे को यहाँ पे OTP दे दिया। ठीक है, अब OTP को कैसे प्रोसेस करना है वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी OTP सेंड हो जाएगा तो OTP अगर स्टेटस सक्सेस रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हम एक बार इको करके आपको दिखा देता हूँ इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो वापस एक बार यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देते हैं, सेंड OTP। देखिए यहाँ पे सक्सेस, तो रेस्पॉन्स में क्या आ रहा है, सक्सेस आ रहा है। देखिए फिर से मेरा OTP आ गया, देखिए अभी आया। तो यहाँ पे हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, जब स्टेटस इक्वल्स टू सक्सेस होगा तो इफ़ डॉलर स्टेटस इक्वल्स टू सक्सेस कैपिटल में, तो जब सक्सेस होगा हमें क्या करना है, इसको सबमिट OTP.php पे रीडायरेक्ट करना है। हेडर लोकेशन सबमिट OTP.php। ठीक है, एंड करते हैं इसको। तो यहाँ पे रिफ्रेश करने से वापस OTP चला जाएगा, फालतू खर्चा करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बार फाइनल टेस्ट करेंगे, इससे पहले OTP सबमिट OTP.php को रेडी कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जितने भी OTP आपका जाएगा ना, तो यहाँ पे डिडक्ट होता रहेगा आपका बैलेंस। ओके, तो सबमिट OTP.php पे चलते हैं। सॉरी, यहाँ पे पेज थोड़ा नेम मिसमैच हो गया, तो इसको भी बदल लेते हैं एक बार, रीनेम सबमिट OTP.php। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या लेना होगा कि OTP डालने का ऑप्शन है ये। तो अब इस पेज को यहाँ पे ही हम लोग करेंगे, मेथड इक्वल्स टू गेट एंड नहीं, पोस्ट ही कर लेते हैं इसको, पोस्ट एंड एक्शन इक्वल्स टू submit.php। ठीक है, submit.php हो गया। तो फॉर्म में जो भी डेटा यहाँ पे कस्टमर डालेगा, आपका OTP डालेगा, डाल के एंटर प्रेस करेगा, तो ये जो पेज है ये इसी पेज पे पोस्ट के थ्रू डेटा भेजेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बटन ले लेते हैं, बटन एंड ओके। तो ओके बटन हो गया, यहाँ पे बटन टाइप इक्वल्स टू सबमिट। अब यहाँ पे हमें PHP स्टार्ट करना होगा, और सेशन के अंदर जो हमने डेटा डाला था यहाँ पे, तो सेशन पहले स्टार्ट कर लेते हैं, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। सेशन क्या होता है बेसिकली, वहाँ पे एक डेटा स्टोर कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए, तो यहाँ पे भी वो डेटा को हम फेच कर सकते हैं। तो यही काम है सेशन का, कोई भी डेटा को टेम्पररी के लिए स्टोर करना। तो $_ सेशन, सेशन के अंदर हमने OTP लिया था, इसके अंदर डेटा है, OTP है, $OTP इक्वल्स टू ये वाला। तो
तो यहाँ पे हम ऐसा लिखते हैं, जब ये वाला फॉर्म सबमिट होगा, OTP कोई सबमिट करेगा, तो इफ़ इस सेट क्या OTP, तो $_ पोस्ट के अंदर क्या OTP, तो ये वाला OTP जब सबमिट होगा, इफ इस सेट पोस्ट OTP अगर पोस्ट होता है मतलब ये सबमिट होता है, सबमिट होने के बाद ये वाला कोड चलेगा इसके अंदर जो हुआ, ठीक है। तो पहले हम क्या चेक करेंगे, तो $_ पोस्ट के अंदर जो ये वैल्यू है इसको हम पहले ले लेते हैं OTP, तो $submitted OTP submitted OTP इक्वल्स टू ये वाला, इसको हमने सबमिटेड OTP के अंदर डाल लिया, ठीक है। तो कंडीशन ये डालना पड़ेगा, अगर सबमिटेड OTP सेशन के अंदर जो OTP है अगर ट्रू होता है तो यहाँ पे होगा कि हाँ OTP वेरीफाइड, अदरवाइज यहाँ पे आएगा रॉन्ग OTP, ठीक है। ये कंडीशन हमें डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये लिखते हैं इफ़ $OTP मतलब जो ओरिजिनल OTP है अगर इक्वल्स टू है, मतलब इक्वल है सबमिटेड OTP से, तो इसको हम बाहर ही कर देते हैं, ठीक है। अगर इक्वल है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इको कर देते हैं, इको OTP वेरीफाइड, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स यहाँ पे कर देते हैं इको एंटर करेक्ट OTP, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे डाल दिया है, इसको टर्मिनेटर लगा देते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे टेस्ट करते हैं, यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, देखिए एंटर OTP का ऑप्शन आ गया यहाँ पे, हाँ OTP भी आ चुका है। ये कौन सा वाला अभी का है, हाँ ये है 6527 ओके। देखिए OTP वेरीफाइड है। अगर मैं रॉन्ग OTP डाल देता हूँ, देखिए इनकरेक्ट OTP 6527, प्रॉपर डाल रहे थे OTP वेरीफाइड, ठीक है। तो इस टाइप से आप OTP भेज सकते हैं, और OTP के साथ यहाँ पे जैसे मैंने अभी क्या किया कि OTP वेरीफाइड ऐसे जस्ट इको कर दिया। आपको अगर इस वाले पार्ट पे किसी और पेज पे रिडायरेक्ट करना है, होम पेज पे रिडायरेक्ट लेके जाना है अगर OTP प्रॉपर हुआ है तो यहाँ पे आप हेडर का यूज़ करिए। हेडर के थ्रू यहाँ पे नॉर्मल लिख देना हेडर लोकेशन, और जिस लोकेशन पे आपको रिडायरेक्ट करना है उस लोकेशन का नाम home.php, तो जहाँ पे आपको लेके जाना है तो ऐसे आप home.php पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। अगर सबमिट OTP प्रॉपर नहीं गया तो यहाँ पे आप एल्स वाले सेक्शन पे कुछ भी कंडीशन लगा सकते हैं, बहुत सिंपल है ना। तो बेसिकली आपको यहाँ से हो जाएगा पूरा सिस्टम का सेटअप करना। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी दिया हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन को आप अच्छे से रीड कर लेना। और यहाँ पे अगर रिचार्ज करना होगा, जैसे देखिए मैंने बहुत सारे SMS को यूज़ किए, तो यहाँ पे देखिए 497 हो गया यहाँ पे, क्योंकि हमने टोटल 3 OTP हमने यूज़ किया है, तो इसके लिए ये कम हो गया बैलेंस। जब आपको रिचार्ज करने का रहेगा तो यहाँ से आप कर सकते हैं। रिचार्ज आपको इस नंबर पे करना है, मतलब जैसे 20,000 OTP चाहिए, 1,00,000 OTP चाहिए, तो इस हिसाब से आपको एक राउंड फिगर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे 1000 OTP आपको चाहिए तो यहाँ पे रिचार्ज पे क्लिक कर देना, तो आपका जब भी आप पेमेंट डन कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपका वॉलेट रिचार्ज हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका OTP वेरिफिकेशन सिस्टम आप अपने वेबसाइट या एप्लीकेशन में लगा सकते हैं। तो अगर कोई दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।